सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनका 11th क्लास वेस्ट हो चुका है। मतलब कि 11th क्लास बर्बाद हो चुका है एकेडमिक तरीके से, कि पढ़ाई लिखाई कुछ हो नहीं पाया और हमें क्या करना है, हमें आईआईटी जाना है। आईआईटी जाना है, टाइम काफी कम है, कैसे क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा। तो ये वीडियो कोई टिपिकल स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे ऐसे पीसीएम पढ़ना है तुम्हें इस तरीके से। मैं अपने आप को उतना क्वालिफाइड मानता ही नहीं हूँ कि मैं तुम्हें वो बता सकूं कि आईआईटी का पढ़ना कैसे। उसके लिए तो दुनिया भर के लोग हैं, सारे क्वालिफाइड लोग अनक्वालिफाइड लोग सब मिलकर तुम्हें बता रहे हैं, वहां पे ऑनलाइन पे ऑफलाइन पे मिल जाएंगे लोग, उसका तो कोई टेंशन है नहीं। उससे पहले एक बात समझ लो, ये जो तुम्हारा 11th बर्बाद हो गया है, ये बहुत बढ़िया काम हुआ, ये एक वरदान है तुम्हारे लिए। क्योंकि अगर तुम्हारा 12 बर्बाद होता तो उस कंडीशन से ये जो कंडीशन है कि मेरा 11th बर्बाद हो गया, ये लाख गुना बेहतर कंडीशन है। अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूं मतलब कैसे क्या होगा। टाइम हमारे पास इतना कम है कि 8 महीने में हम 11th 12th कैसे करेंगे दोबारा। तो देखो ये वीडियो किन के लिए है, अगर तुम ऐसे कंडीशन में भी स्टैंड करो कि भैया हमें उन सब से आईआईटी वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस 12 पास होना है। 12 पास होना है, 50% से लेकर 95% तक कुछ भी आ जाए हमारा, 98 99 भी आ जाए, हमें बोर्ड में टॉप करना है। और हम या तो सीयूईटी के एस्पिरेंट से, हम मतलब सीयूईटी से हमें मतलब है, हमें बीए बीकॉम बीएससी किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी से करना है रेगुलर डिग्री अपना, या हमें किसी टीयर 2 या टीयर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज से हमें मतलब अपना ग्रेजुएशन वगैरह करना है, बीटेक वगैरह करना है। यूं मान लो भैया जेई मेंस में हमारा 1 लाख 1.5 लाख रैंक भी आ गया, या घिस पिटा के 50,000 भी रैंक आ गया, तब भी हम बहुत खुश है भैया। हमें उससे मतलब है, हमें आईआईटी वगैरह से उतना कोई हार्ड कोर प्यार मोहब्बत नहीं है, ठीक है। या भैया मान लो हमें गवर्नमेंट जॉब करना है, हमें इन सब चीजों से मतलब है। अभी इस टाइम पे हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ टाइम बाद, 6-7 महीने बाद तुम्हारा ये थॉट प्रोसेस बदल भी जा सकता है। उस टाइम पे शायद डिसीजन लेना बहुत लेट हो जाएगा। अगर तुम्हारा जेन्युइनली सोच ऐसा है कि भैया हमें बस इन सब चीजों से मतलब है, हमें आईआईटी वगैरह का उतना स्ट्रिक्ट कोई नीड नहीं है, हाँ भैया अगर करेंगे मेहनत करेंगे 1 साल में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, लेकिन अगर नहीं भी हो तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए ये वीडियो नहीं है, पहले मैं क्लियर करके देता हूँ किसके लिए ये वीडियो है। भैया हमें आईआईटी ही चाहिए, और हमारा मेंटेलिटी ऐसे दौड़ रहा है अभी कि अगर 12 के साथ नहीं होगा तो भैया हम ड्रॉप लेंगे, और हमें ऑल इंडिया रैंक 5000 के अंदर चाहिए, ताकि हम अपना मन पसंद का जो आईआईटी है, बॉम्बे दिल्ली कानपुर मद्रास, उधर एंट्री ले सके। हमारा तो भैया सिंपल ऐसा सपना है। तो इस चीज का बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस चीज का जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो है 11th रिपीट करना है। ये कैसी बातें कर रहे हो भैया, आप तो हमारा करियर खा जाओगे, ये कैसी बकवास कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है भैया। 1 साल में 8 महीने में लोग तो बता रहे, देखो लोग तो बता रहे, अगर तुम्हें आता है, तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं तो कर लूंगा, तो तुम उसी पाथ पे कंटिन्यू करो। ये वीडियो तुम मत देखो, ये सजेशन तुम मत सुनो। लेकिन अगर कोई भी ऐसा हो जो मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो कि मतलब भैया हम नहीं कर पाएंगे 7-8 महीने में, हमारा भैया 11th पूरा ही बर्बाद है, पूरा बर्बाद इन द सेंस, देखो अगर किसी को ऐसा है फिजिक्स में मैकेनिक्स तक आता है, जेई एडवांस का गोली मारो भैया, हम जेई मेंस के क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन दोगे पीवाईक्यू, तो 6-7 क्वेश्चन हम इजीली बना देंगे, हर एक क्वेश्चन हम 3-4 मिनट में सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। अगर फिजिक्स में मैकेनिक्स तक ऐसा हाल है तुम्हारा कि जेई मेंस के क्वेश्चन तुम बना पा रहे हो, केमिस्ट्री में तुम्हारा पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, आईयूपीएसी, जीओसी, आइसोमेरिज्म, मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स, ये चैप्टर तुम्हें बढ़िया तरीके से आता है, इसका जेई मेंस का क्वेश्चन तुम बना लेते हो। और मैथ्स में तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, और तुम्हारा क्या कहते हैं बेसिक मैथ्स का जो पोर्शन आता है वो वाला पोर्शन तुम्हारा बहुत ठीक ठाक है, सीक्वेंस सीरीज। और जेई मेंस के क्वेश्चन मैथ के भी तुम 5-6 बना ही लेते हो 10 में से। अगर ऐसा हालत है तो तुम्हें ये फॉलो करने की जरूरत है नहीं, लेकिन वैसे अपने फायदे के लिए फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा इतना हालत है कि इतना मैं संभाल लेता हूं भैया, और बाकी 12 का सिलेबस अब मैं करूंगा, तो आराम से तुम 12 का सिलेबस कर सकते हो। बाकी लोग जो स्ट्रेटेजी वहां पे बता रहे 6 महीने 8 महीने 1 साल का, 4 महीने का भी बताएंगे, 2 महीने का भी बताएंगे, तुम उन सब चीजों को फॉलो कर सकते हो, नहीं जेन्युइनली कर सकते हो, मजाक नहीं है। कई लोग करते भी 11th बर्बाद होने के बाद। अब 11th बर्बाद होने के कई सारे रीजन होते हैं ना, कई लोग का क्या होता है पूरा ही बर्बाद है, कई लोग का क्या होता है बस इतना पोर्शन आता है बाकी बर्बाद है। तो मैंने अभी जितना बोला, अगर इतना तुम्हें आता है और मतलब जेई मेंस लेवल पे एटलीस्ट तुम्हें आता है चीजें, तो यहाँ पे तुम कंटिन्यू करो अपना जो भी बाकी टिपिकल पाथ होता है उसको फॉलो करो। लेकिन भैया हाल हमारा ऐसा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहली बार सुन रहे कि ये क्या चीज है, एफबीडी बनाना हमें नहीं आता, क्वांटम नंबर हमें नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं आता। भैया डर लगता है वो सारे चैप्टर देख के, भैया डर तो लगता है, लेकिन मन में वो जुनून है, वो हिम्मत है कि हमें काश वो वापस टाइम मिल जाता। हम कहते हैं ना इंसान की काश यार फिर से वो टाइम मिलता हमें, तो हम ये कर देते वो कर देते लाइफ में। तो मैं वही चीज का सॉल्यूशन यहाँ पे तुम्हें देने आया हूँ कि दोबारा जन्म कैसे लिया जाता है ताकि वो टाइम वापस आ जाए। है भैया कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, अभी दिखाएंगे। टिपिकल केस क्या होता है कि 10th तुम्हारा 2025 में हुआ,
एंड 11 तुम्हारा 2026 में अभी इस साल हुआ, लेकिन भैया बहुत घिसपिटा के स्कूल में परसेंटेज आए 40% या 45% या 50% या भैया 60-70% 80% स्कूल में आ भी गया, 90% भी आ गया, लेकिन भैया लग रहा है कि नहीं आता, हमें जेई लेवल पे नहीं आता, हमें टाइम चाहिए, हमें टाइम चाहिए, काश हमें कोई वो टाइम दे देता, काश वो टाइम मिल जाता तो हमारा काम बन जाता। ठीक है, ये चीज है। तो भैया ऐसे केस में अब 12 में प्रमोट तो हो गया, अब 12 क्लास हमारा 2027 में होगा और ड्रॉप हम 2028 में लेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। या मान लो ड्रॉप नहीं लेंगे भैया, 27 में खेल खत्म कर देंगे, अभी 8 महीने बचा हुआ है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, इसी में सारा कुछ निपटा देंगे। तो ये है टिपिकल केस, ये है आम जिंदगी। लेकिन मेंटोस जिंदगी क्या होता है, जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ। 11 रिपीट का क्या सीन है, 10 तुम्हारा 2025 में हुआ, अब 11 2026 में मान लो तुम्हारा हो गया, मान लो तुम 11 पास हो गए, इसके बाद भी तुम रिपीट कर सकते हो, या मान लो 10 12 के बीच में गैप बना सकते हो, उसका सारा चीज का एथिकल सॉल्यूशन है। मतलब मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि 2026 की जगह 11 तुम्हारा 2027 में होगा। इससे भैया फायदा क्या होगा, 12 तुम्हारा पहली बार 2028 में होगा, ड्रॉप तुम्हारा 2029 में होगा। इस केस में ड्रॉप की कोई जरूरत होगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हें वो दोबारा जन्म मिल गया कि ताकि तुम फिर से 11 क्लास 8 महीने लगा के पढ़ सको, एंड 12 क्लास के लिए तुम्हें 1 साल और मिलेगा, एंड एक बढ़िया शानदार रैंक जेईई मेंस एडवांस में तुम ले आओ। वो स्ट्रेटेजी तो तुम्हें पता ही है कैसे लाते हैं। ठीक है भैया, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, आईआईटी का अटेम्प्ट ऐसे थोड़ी मिलता है भैया, ऐसे ही मिलता है यार। वीडियो का लेंथ लंबा मत करो अभी मुझे, नहीं तो वो ब्रोशर खोल के दिखाना पड़ेगा। चलो दिखाई देते तुम यार, नहीं तो नहीं मानोगे। चलो देखते जेई एडवांस के वेबसाइट पे। ठीक है, तो भाई इधर हम आ चुके हैं जेई एडवांस के वेबसाइट पे, एंड इधर तुम्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे यहाँ पे जाना पड़ेगा, इस वाले लिंक पे विजिट करोगे तो यहाँ पे तुम्हें पहले समझना होगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑब्वियसली 2 टाइम्स इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर। इसका मतलब ऐसा होता है कि एक पेयर में होना चाहिए, मान लो 25-26 या मान लो 26-27 या मान लो 27-28 ऐसे होना चाहिए। कई लोग ऐसा सोचते दिमाग में कि मैं 27 में दूंगा, फिर 2 साल के लिए सो जाऊंगा, फिर मुझे 29 में सेकंड अटेम्प्ट मिलेगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, कंसेक्यूटिव ईयर मतलब अभी वाला साल एंड इसके नेक्स्ट वाला साल, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब भैया ये जो अटेम्प्ट है ये काउंट कैसे होता है, ये काउंट ऐसे होता है भैया, अपीयरेंस इन क्लास 12, मतलब कि यहाँ पे देखो जैसे जेई एडवांस 2026 में बैठने के लिए क्या लिख रखा है, अ कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025 और 26 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई 2024 में फर्स्ट टाइम दिया था तो वो जेई एडवांस 2026 के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन आता है कि अगर किसी का रिजल्ट यहाँ पे जून 18 2024 के बाद आया है तो वो जेई एडवांस 2026 दे सकता है, उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। अब भैया ये कौन सा बोर्ड है जिसका रिजल्ट इतना लेट आता है कुछ बोर्ड का आता है, जैसे एनआईओएस करके एक बोर्ड है जिसका अक्टूबर वाला रिजल्ट इसी कैटेगरी में फॉल करता है। मान लो कोई अक्टूबर 2024 में एनआईओएस से 12 पास किया है तो उसको भी जेई एडवांस 2026 में बैठने का मौका मिलेगा, अगर फर्स्ट टाइम वो अक्टूबर 2024 में एनआईओएस से पास किया है, इससे पहले उसका कोई 12 का सीन नहीं था। तो ये होता है, ऐसा अटेम्प्ट काउंट होता है। तो एक और चीज जो देखने की बात है वो है एज लिमिट। तो एज लिमिट तुम अगर जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो तो 25 इयर्स के अंदर तुम्हारा एज होना चाहिए, एंड अगर तुम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हो, एक 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, 30 इयर्स तक का तुम्हारा एज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मतलब 1 अक्टूबर ऐसे 1996 ऐसे करके गिन लेना अपना डेट ऑफ बर्थ के साथ, ये होता है एज लिमिट। अच्छा भैया, तो यहाँ पे क्या ऐसा है कि मान लीजिए हमने 10th किया 2025 में, 10 2025 में किया, एंड उसके बाद हम 6 साल के लिए सो गए या कहीं पे घूमने चले गए, यूरोप अमेरिका मिडिल ईस्ट बढ़िया घूम रहे यहाँ पे, अफगानिस्तान सीरिया। उसके बाद हम वापस आए 6 साल बाद, जब हमारा उम्र है अभी 21 ईयर्स। ठीक है, अभी 2025 में हमने 10th किए थे, 15 साल उम्र था, फिर 6 साल बाद हमारा 21 ईयर्स के हुए हम, एंड 2031 में हम किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया, या मान लो एनआईओएस बोर्ड में हमने एडमिशन ले लिया, तो ऐसे करके हमने 12 किया 22-23 की उम्र में। तो क्या भैया ऐसे करके हम एलिजिबल हो जाएंगे जेईई एडवांस में? बिल्कुल हो जाओगे। तुम्हारा फर्स्ट टाइम कब 12th होगा उसके बेसिस पे काउंट किया जाएगा। 10th और 12 के बीच में कितना भी गैप हो मायने नहीं रखता। ठीक है, एलिजिबिलिटी समझ में आ गया? अभी तो एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया मैंने, मतलब समझ में आ गया तुम्हें जेईई एडवांस में अटेम्प्ट कैसे काउंट होता है, कि 12th में पहली बार बैठे कब थे, 12th का फर्स्ट अपीयरिंग कौन से साल का था, उस साल से गिनेंगे अटेम्प्ट। ठीक है, ऐसे होता है। और बीच में जेईई मेंस का फॉर्म फिलअप का भी एक रोल आ जाता है, वो इनडायरेक्टली आता है, क्योंकि देखो जेईई मेंस का फॉर्म फिलअप करोगे तो उधर तुम 12 का डिटेल भरोगे ना, बिना 12 का डिटेल भरे तुम जेईई मेंस का फॉर्म भर दोगे? ऐसा तो होगा नहीं। तो उधर से अगर तुमने आधार कार्ड लगा के अपना एक वैलिड आईडी लगा के अपना 12 का डिटेल भर दिया, तो अगर मान लो जेईई मेंस का भी तुमने फॉर्म भर दिया तब भी तुम्हारा वो अटेम्प्ट काउंट हो जाता है। ठीक है, तब भी कोई मतलब और सॉल्यूशन नहीं रहता। तो ये होता है, ऐसे करके अटेम्प्ट काउंट होता है। ठीक है, मतलब 10th और 12 के बीच में कितना भी साल गैप हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भैया 12 में जिस दिन पहली बार बैठोगे, चाहे 2 साल बाद बैठो, चाहे 4 साल बाद बैठो, चाहे 6 साल बाद बैठो, अगर एक बार बैठ गए तो वहीं से तुम्हारा अटेम्प्ट गिना जाएगा। ये ऐसे करके होता है जेईई एडवांस का अटेम्प्ट काउंट।
तो भैया ये तो आप बता रहे हो कि समझ गया, अच्छी बात है, 10 और 12 के बीच में गैप होने से हमें जेई एडवांस का अटेम्प्ट तो मिल जाएगा, वही जो 2 मिलना था वो मिल जाएगा। पहला अटेम्प्ट हमारा जो अभी 2027 में होना था वो 27 में नहीं होगा, 2028 में हमारा पहला अटेम्प्ट होगा जेई एडवांस का, एंड 2029 में हमारा सेकंड अटेम्प्ट होगा जेई एडवांस का। तो वो तो समझ में आ रहा है कि अटेम्प्ट तो हमें मिल जाएगा। लेकिन भैया ये तो जेई की बात हुई, अगर मान लीजिए हमें कुछ और करना है लाइफ में, सीए करना हो, यूपीएससी करना हो, कोई गवर्नमेंट जॉब करना हो, कहीं पे फ्यूचर में कहीं पे और पे जाना हो, कहीं भी फ्यूचर में कहीं और जाना हो, तो उधर ये एलिजिबिलिटी लेके दिक्कत तो नहीं होगा? कहीं पे हमें सवाल जवाब तो नहीं करेंगे क्यों तुम्हारा 3 इयर्स गैप है, हम एलिजिबल नहीं करेंगे? ऐसा कहीं पे नहीं होगा। 3 इयर्स का अगर तुम्हारा मतलब 30 इयर्स का भी गैप हो और वहां पे एज लिमिट ना हो, ठीक है, मतलब किसी भी उम्र का आदमी वहां पे बैठ सकता है एग्जाम में, ऐसा अगर कोई एग्जाम हो तो कहीं पे भी तुम्हें रोक टोक नहीं आएगा। कोई डिग्री अगर ऐसा हो कहीं पे भी ऐसा रोक टोक नहीं आएगा। हाँ, तो रोक टोक कहां पे आएगा, एक चीज समझा करो, अगर कोई टॉप नॉच फॉरेन यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन लेना चाहते हो, जो कि अगर ऐसा है हाल तो तुम मेरे चैनल पे नहीं आओगे ऑब्वियसली, फिर भी बता देते हैं, टॉप नॉच फॉरेन यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन लेना चाहते हो, कोई यूके का या यूएस का जो टॉप नॉच फॉरेन यूनिवर्सिटी होता है, अंडर 50 उनका वर्ल्ड रैंकिंग है, तो वैसे वाला कॉलेज में जाने के लिए तुम्हें मतलब बहुत सी चीजें यहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो वहां पे ऑब्वियसली क्वेश्चन उठेगा कि ऐसा हाल तुम्हारा क्यों है, ये एकेडमिक गैप तुमने क्यों बनाया? तो वहां पे वैलिड रीजन वगैरह देना होता है, वहां पे थोड़ा ग्रे एरिया है, मुश्किल हो जाता है वो चीज, ठीक है, साफ सीधी बात है। तो भैया क्या हमें आईआईएम में जाने के लिए दिक्कत होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आईआईटी में जाने के लिए दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर तुम्हारा परसेंटेज बढ़िया है, 10 और 12 के बीच में 3 साल गैप बनाने के बाद भी अगर तुम 12 में मान लो 85%, 90%, 95% ला देते हो, तो कोई तुम्हें क्वेश्चन नहीं करने वाला कि ऐसा तुम्हारा क्यों हाल है। हाँ, मान लो कोई जॉब इंटरव्यू में मान लो तुमसे क्वेश्चन किया जाए कि ऐसा क्यों हाल है, तो तुम वहां पे एक्सप्लेन दे सकते हो कि मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए, अभी जो मैं आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास पहुंच गया हूँ या कानपुर पहुंच गया हूँ, इसकी प्रिपरेशन करने के लिए मैंने अपने आपको टाइम दिया, तो मैंने 11th रिपीट किया था ताकि मैं एक अच्छा रैंक ला सकूं। तो एक ठीक ठाक इंप्रेशन तुम्हारा रहेगा। हाँ, किसका प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम उसको होता है भैया, मान लो 10 और 12 के बीच में 3 साल गैप बनाने के बाद, मान लो 10 में भी थे 50% एंड 12 में भी ले आए गैप बनाने के बाद भी 52%, तो फिर जा रहे किसी टीयर 3 कॉलेज में, तो ऑब्वियसली एचआर बोलेगा ही ना कि मतलब क्या किया तुमने फिर। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बातें? तो ये होता है टोटल केस, डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं अगेन बता दूं, ये आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास वाला टैग लगाने के बाद ये 3 साल का गैप कोई मैटर ही नहीं करता जेन्युइनली। अगर 2 साल में तुम कर पा रहे हो तो करो ना, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या होता है, इस माया जाल में फंस जाता है। अब यहाँ पे इनको समझ में नहीं आता 11 करे 12 करे तो क्या करे, एक बार जेई का करते, एक बार बोर्ड्स का करते, फिर खतरनाक खिचड़ी पक जाता है। फिर दिसंबर में आके पता लगता है भैया सब कुछ खत्म है, खेल खत्म है। अब फिर वो जनवरी में तैयारी करते हैं बोर्ड में 98% लाने का। अब जनवरी में बैठ के पूरा 11 12 दोनों बर्बाद करने के बाद बोर्ड में 98% लाना भी बहुत हेक्टिक वाला काम हो जाता है, मतलब अनरियलिस्टिक काम हो जाता है। तो वही बात है, फिर से बोर्ड में भी लटकते, 75% नहीं आता, या मान लो फेल कंपार्ट हो जाते, ये वाले लोग आते रहते हैं हमारे पास। तो वही चीज मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अभी तुम्हारे पास एक मौका है अपने आप को पूरा सुधार लेने का। और 11th वेस्ट इज अ वरदान भाई, इससे बढ़िया वरदान तुम्हारे लिए और कुछ नहीं है। तुम्हारा आईआईटी का सपना पूरा कर सकते हैं। कई लोग मरते हैं भाई आईआईटी के अटेम्प्ट के लिए, काश मैं जेईई मेंस का फॉर्म फिलअप ना करता, काश मैं 11th रिपीट कर लेता, काश मैं यार 12 का डिटेल वहां पे ना भरता, तो आज मेरा एडवांस का अटेम्प्ट रहता। कई लोग मरते हैं भाई एडवांस के अटेम्प्ट के लिए, होता है ना वो अट्रैक्शन। अगर वैसा वाला अट्रैक्शन है तो तुम भी उसी लाइन में आ जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं भाई लोग करते बिना आईआईटी के कुछ देखते नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मान लो ये एक स्टूडेंट है यहाँ पे 10 और 12 के बीच में 2 साल का गैप है, एंड ये किसी एनआईटी 3G वड़ंगल, सूरतकल, इलाहाबाद इनके सीएस ब्रांच को छोड़ के बातें कर रहा हूँ, और किसी टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज से, मतलब समझ रहे हो ना कैसा कंपैरिजन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और मान लो इनके 10 में 90 थे, 12 में 90 थे, और तुम्हारा यही पे केस है, 3 इयर्स का गैप बना लिया तुमने, और तुम आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, इन सब आईआईटी से हो, और 10 में तुम्हारे 70% था, 12 में तुमने 90 फोड़ दिया, तो इस केस में ये वाला जो प्रोफाइल है इस वाले प्रोफाइल से बेटर बन जाता है। ठीक है, बाकी कॉलेज जाओगे, उधर 4 साल और बिताओगे, तो वहां पे बहुत सी चीजें करने को, अपने प्रोफाइल को सुपर स्ट्रॉन्ग तुम बना सकते हो। तो 3 साल का एकेडमिक गैप बनाने से कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा करके मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल है। एक स्टूडेंट ऐसा था, बहुत पुराना, 2011 या 12 का होगा, उनका 11th वेस्ट हो गया था, तो उनके टीचर ने उनको रिकमेंड किया था। उनके टीचर कोई ऐसा एरा गैरा टीचर नहीं है भाई, कोटा का वन ऑफ द टॉप मोस्ट फिजिक्स टीचर है, जो 2014 के AIR 1 को भी पढ़ा चुके हैं वो सर, मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट है उनका कोटा के मार्केट में। तो उनके टीचर ने उनको गाइड किया था कि तब 11th तू रिपीट कर, एंड उन्होंने 11th रिपीट की, एंड उनका AIR 42 समथिंग, या मतलब 40 के रेंज में, अंडर 50 आया। आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने कंप्यूटर साइंस की, एंड फिर वो एम्स्टरडेम में कहीं पे जॉब कर रहे हैं, मतलब अच्छा खासा पैकेज है भाई, 1.5-2 करोड़ का होगा ऑब्वियसली भाई, आईआईटी बॉम्बे सीए से तो उतना तो होगा ही यार। तो उन्होंने तो उतना बेहतर कर लिया 11th रिपीट करने के बाद। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा 40 रैंक नहीं यार,
तुम 4000 रैंक ला दो भाई, तब भी तुम्हारा जिंदगी बहुत स्काई रॉकेट हो जाएगा। कहाँ तुम टीयर 2 टीयर 3 जाने वाले थे, ड्रॉप लेने वाले थे, उससे बेहतर तुम एक टॉप 7 आईआईटी में लैंड कर जाओगे एंड कुछ ना कुछ बढ़िया तुम कर लोगे लाइफ में। अरे अभी जैसा लाइफ में हाल है, अभी जैसा गरीबी है, इससे तो बेहतर ही होगा ना भाई। एंड मैंने साफ साफ क्लियर कर दिया ये वीडियो किन के लिए है, कौन से स्टूडेंट को ये वाला पाथ फॉलो करना चाहिए। मैंने नहीं बोला कि यही पाथ फॉलो कर लो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी दिमाग सही डायरेक्शन में लगाओगे सही टाइम पे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम भी गया फिर वापस नहीं आएगा। एक बार तुमने जेईई मेंस के डेटाबेस पे वो फॉर्म भर दिया अपना, खेल खत्म है तब, ठीक है, कुछ नहीं हो पाएगा फिर। तो बड़ी इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है, कैसे करे कैसे ना करे, हमारा स्कूल खराब था। देखो अगर 11th वेस्ट का कोई रीजन है कि ब्रेकअप हो गया है, पढ़ाई नहीं हो पाया, कोचिंग खराब था, स्कूल खराब था, घर में पढ़ाई नहीं हुई, ऐसा कुछ है, तो वही सेम चीज में हम रिपीट थोड़ी करेंगे कि भाई मान लो 11th खराब हो गया था, अब जो रेगुलर स्कूल और कोचिंग में जा रहे थे उसी कोचिंग और रेगुलर स्कूल में वापस एडमिशन ले लिया, अरे तब तो दोबारा खराब होना है भाई। तो उस चीज का कोई फायदा नहीं। अगर ये वाला स्टेप तुम उठा रहे हो भाई, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे वो तुम पे है भाई, मुझे पता है तुम कर लोगे, लेकिन बात है कि समझ में नहीं आ रहा भैया कि स्कूल का करे तो करे क्या, मतलब डमी करवा ले या रेगुलर वाले में क्या करे, या अपने स्कूल में रह जाए या नहीं रहे। और भैया मान लो एनआईओएस बोर्ड का क्या सीन है, ओपन स्कूल इनसे करके कैसे क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उससे भी आईआईटी बॉम्बे सीएस वाले एलुमनाई है एनआईओएस के, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा, सही में होता है। ये सब चीजें काइंड ऑफ मिथ बना हुआ है मार्केट में, तो लोगों के दिमाग में वो बात जाता नहीं कि मतलब कैसे क्या होता है, उनको समझ में नहीं आता। ये सारी चीजें क्या है, मान लो तुम किसी उसको समझा रहे हो कि अपने ताऊ जी को, मामा जी को, चाचा जी को, फूफा जी को समझा रहे हो, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या कर रहे हैं भाई, तेरा करियर खा जाएगा, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। लेकिन ये चीज अगर तुम किसी आईआईटी के डायरेक्टर को या मान लो उनको डेलॉयट, केपीएमजी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उनके एचआर को तुम समझा रहे हो जो तुम्हें हायर कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो वो इजीली समझ जाएंगे कि तुमने क्या स्टेप लिया अपने करियर के लिए, एंड उस केस में तुम्हें कुछ ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। तो ऑब्वियसली हमें फूफा जी को नहीं समझाना, हमें डेलॉयट के एचआर को ही समझाना है या माइक्रोसॉफ्ट के एचआर को ही समझाना है, ठीक है, एंड वो समझ जाएंगे। फूफा जी कभी समझ नहीं पाएंगे ये चीज क्या है, ठीक है। तो वही बात है, अगर तुम्हें इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूजन है कि भैया स्कूलिंग करे या एनआईओएस बोर्ड करे या कैसे क्या करे, भैया क्या सही रहेगा हमारे लिए, बेस्ट टू बेस्ट करियर डिसीजन क्या रहेगा इस मोमेंट पे, कंफ्यूजन में है पूरा। और 11th रिपीट करे तो कैसे करे, उसका प्रोसीडियर क्या है, अगर हम ऑलरेडी 11th पास हो चुके हैं तो उसके बाद भी कैसे क्या करना होता है, उसके बाद भी 10 और 12 के बीच में गैप कैसे बनाना होता है, सारा चीज का सॉल्यूशन मैं तुम्हें इस काउंसलिंग सेशन में देने वाला हूँ। इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो, अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर और अपना पूरा नाम लिख के यहाँ पे पेमेंट कर देना, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, तुम वहाँ पे विजिट करो काउंसलिंग वाले लिंक पे, एंड उस पर क्लिक करके इस वाले पेज पे तुम पहुंच जाओगे, एंड यहाँ पे अपना ईमेल आईडी ये सब कुछ फिलअप करके पेमेंट कर दो, तो मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा, एंड मैं तुम्हें आराम से समझा दूंगा डिटेल वे में कि कैसे क्या करना होता है, क्या स्टेप रहता है और क्या क्या दिक्कतें आएंगी तुम्हारे फ्यूचर में, एंड कैसे उन सब चीजों को टैकल करना होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उठपटांग कुछ भी सिलेक्शन कर ले अपने लिए, नहीं भाई, दोबारा धक्के नहीं खाना, धक्के लाइफ में एक बार खाया जाता है और दूसरी बार हमें सुधरना होता है लाइफ में, ठीक है। तो उस चीज का सॉल्यूशन मैं तुम्हें देने वाला हूँ, और जितना भी चीजें, कोटा बोल लो, कोचिंग बोल लो, फिर ये सीबीएसई, एनआईओएस, आईसीएसई, फिर स्टेट बोर्ड का स्कूल, ये दुनिया भर की चीज, सारा चीज मेरा एक्सप्लोर किया हुआ है। चाहे तुम उधर से बोलो, मान लो तुम एनआरआई हो, मतलब नॉन रेसिडेंशियल इंडियन हो, दुबई में बैठ के, अबू धाबी में बैठ के या ओमान में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, एंड उधर से तुम्हारा ऐसा हाल हो गया, चाहे मान लो तुम कोटा में बैठे हो, चाहे मान लो तुम अपने सिटी लखनऊ में बैठे हो, एंड उधर से तुम्हारा ऐसा हाल हो गया, तो उधर से कैसे सुधारे, कैसे क्या करे, फाइनेंशियल दिक्कत है तो ज्यादा वाला खर्चा करे या कम वाला खर्चा करे, कहाँ जाए, सारा चीज का सॉल्यूशन मैं इस काउंसलिंग सेशन में देने वाला हूं तुम्हें। ए टू जेड क्लैरिटी तुम्हें मिल जाएगा, उसके बाद तुम आराम से डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। डिसीजन मेकिंग मैं ही करके दे दूंगा तुम्हें कि तुम्हें एक्चुअली में क्या करना चाहिए, उसका प्रोसीडियर कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये वाला तुम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, एंड यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए भाई, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इस चीज को ज्यादा दिल पे मत लगा लेना कि ये तो मेरा करियर खा जाएगा, ये 10 और 12 के बीच में 3 साल का गैप बना रहा है, फिर तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरा जिंदगी में कहीं पे शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा, मैं कैसे क्या करूंगा, कैसे क्या होगा। देखो उतना सोचना है फिर इस पे मत आओ। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो समझदार आदमी है, मैंने तभी तो बोला ना, अगर 100 लोग ये वीडियो देखेंगे, ठीक है, और तो 90 लोगों को ये वीडियो इलॉजिकल लगेगा, भले ही उन 90 लोगों का 11th बढ़वा दो, चाहे कुछ नहीं आता हो, फिर भी उन्हें इलॉजिकल लगेगा, उन्हें ये चीज समझ में नहीं आएगा। 10 लोग में से 8 लोग थोड़ा सोचेंगे, नहीं बंदा शायद सही बोल रहा है, शायद सही बोल रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन में रहेंगे, लेकिन 2 लोग ऐसे होंगे जो मेरे पे पूरा ट्रस्ट कर लेंगे कि हाँ भैया सही बोल रहे हैं, और भैया जो यहाँ पे हमें गाइड कर रहे हो उसको हमें सुन लेना चाहिए। तो यही जो 2 लोग हैं, इससे मुझे बातें करना है बस, ठीक है। यही वाले लोग मेरे को चाहिए कि जो क्लैरिटी ले पाए और समझ पाए चीजों को जिंदगी में।